क्या इंडिया का इमरजेंस एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभर करके सामने आ रहा है? अगर हम पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखें, 2-3 वर्षों के घटनाक्रमों को देखें, जिस तरीके से भारत ने अपनी राजनीतिक शक्ति को इसी तरीके से सॉफ्ट पावर को, डिप्लोमेटिक पावर को सामने प्रोजेक्ट किया है, जिस तरीके से जो ग्लोबल पूरा स्केल है उसको अपने अकॉर्डिंग भारत ने शेप करने की कोशिश करी है, जिस तरीके से भारत की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, जिस तरीके से इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल इन्फ्लुएंस भारत का बढ़ता जा रहा है, क्या वो सारा इस बात का बहुत ही स्ट्रांग इंडिकेशन है कि भारत अब जो है एक सुपर पावर की तरीके से बिहेव करने लगा है। हालांकि भारत के पास अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इवेंट्स को कंट्रोल करता है, शेप देता है, जियोपॉलिटिकल ग्लोबल तौर पर उसको एक शेप देने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। डिस्पाइट ऑफ दैट, इंडिया का जो इमरजेंस है, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, जो डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री जिस तरीके से भारत की स्ट्रांग होती जा रही है, इकोनॉमी में जिस तरीके से भारत के इंप्रूवमेंट आए हैं, और जो घटनाक्रम है, हम वन बाय वन उस पर एक चर्चा करेंगे और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल स्फेयर में जिस तरीके से भारत के एक पावर के रूप में चर्चाएं की जा रही हैं, जिस तरीके से यूक्रेन का इशू आया है, G20 की भारत ने सफलतापूर्वक जो मीटिंग कराई है, हम उसको डिस्कस करने चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी IQ को सब्सक्राइब भी किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना जा रहा हूं कि यूपीपीसीएस 2024 के प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसी तरीके से RO के लिए हमारा चैनल शीघ्र ही 1 अक्टूबर से एक नया कोर्स लॉन्च करने चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसमें किसी भी तरीके की आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयास उन लोगों तक पहुंचना है जो फीस को बेयर नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, ताकि उनको कुछ सहयोग प्रदान किया जा सके और भारत को वैश्विक शक्ति के उभरने के रूप में, एक ज्ञान की शक्ति के रूप में भारत को उभारने में जो एक नागरिक के रूप में हमारा सहयोग हो सकता है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है, वो दिया जा सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एक अगर हम बात करते हैं किसी कंट्री की, किसी नेशन स्टेट की, कि वो एक ग्लोबल पावर है, एक सुपर पावर है, तो उसके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो ये इंडिकेट करे, जिससे कि विश्व उसको स्वीकार करे कि ये वाकई में, वास्तव में, रियलिटी में एक सुपर पावर है। और उसके लिए क्या भारत की पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, भारत के पॉलिटिकल विल इतना स्ट्रांग है और इंटरनेशनली इतना उसके अंदर इन्फ्लुएंस है, इतनी उसके अंदर इम्पैक्ट डालने की क्षमता है कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स को, इंटरनेशनल घटनाक्रम को अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो है, जियोपॉलिटिकल पॉलिटिक्स को और स्केल को डिफाइन कर सके, शेप दे सके। इस पर जिस तरीके से भारत का एक उभार हुआ है, वो निश्चित रूप से इस बात का इंडिकेट करता है कि भारत एक पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग कंट्री के रूप में पिछले कुछ घटनाक्रम में उभरा है। हम उस पर भी चर्चा भी करेंगे। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इंडिया की इकोनॉमी पिछले 10-15 वर्षों से अगर आप देखें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रही है इन द वर्ल्ड, जीडीपी के टर्म में। और इसी के साथ साथ आज वर्तमान में अगर भारत की इकोनॉमी की बात की जाए तो भारत की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो निश्चित रूप से भारत ने जो एक सफर लंबा तय किया है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जिस पर हम चर्चा करेंगे, ये इस बात का इंडिकेशन है कि इंडिया एक पावर के तौर पर उभर करके सामने आया है। फिर अगर हम मिलिट्री के डेवलपमेंट की बात करें, मिलिट्री की पावर की बात करें, तो अगर हम ग्लोबल फायर इंडेक्स को देखें तो भारत की जो वैश्विक रैंकिंग है, ग्लोबल रैंकिंग है, वो दुनिया में 4th रैंक है। यानी अमेरिका के बाद, रशिया और चाइना के बाद भारत जो है 4थी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। भारत एटॉमिक पावर है, भारत की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स में से है, भारत की मिलिट्री जो है दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट जो है इफेक्टिव आर्मी है, और भारत ने इसको प्रूव किया है। इस पर भी हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू चर्चा करने चल रहे हैं। और फिर अगर हम कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करें तो जिस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय विचारधारा जो है पूरे विश्व में आज तेजी के साथ फैल रही है, चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे हो, चाहे न्यू जर्सी में बनने वाला दुनिया का वर्तमान समय का सबसे बड़ा मंदिर हो, या UAE में बनने वाले मंदिर हो, ये इस बात के इंडिकेशन है कि भारत का न केवल खाना, न भारत की संस्कृति, सभी कुछ दुनिया आज भारत से प्रभावित हो रही है और भारत को एक वैश्विक गुरु के रूप में स्वीकार कर रही है। फिर अगर हम ग्लोबल स्केल पर देखें तो इनका एक्सेप्टेंस तेजी से बढ़ता जा रहा है। और क्यों ना बढ़े? क्योंकि आज हमारे पास एबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट कर सकें अपनी पावर को और इन्फ्लुएंस कर सकें इंटरनेशनल अफेयर्स को, और ऐसा भारत निश्चित रूप से कर रहा है। फिर अगर ये चीजें, क्योंकि सुपर पावर कोई एक ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जो किसी के साथ परमानेंट फिक्स हो जाता है,
वो उसके अंदर अफिक्सेशन जैसा कोई चीज नहीं है, बल्कि ये समय के साथ बदलता रहता है। जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, वर्ल्ड सिनारियो में पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, मिलिट्री पावर में चेंजेस आता है, तो वर्ल्ड पावर भी जो है चेंज होती जाती है। और ऐसा अब निश्चित रूप से भारत के पक्ष में हो रहा है। ये एक भारतीय होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते हम सभी के लिए प्राइड का विषय है, गर्व का विषय है। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल एबिलिटी की, इंटरनेशनल इवेंट्स को किस तरीके से शेप किया जा सकता है, तो अगर हम G20 को अभी देखें जो भारत ने अभी सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा सा क्रिस्पी वीडियो रहेगा, लेकिन हम इसमें इन सारे पॉइंट्स को भी लेकर के आ रहे हैं। हम सिर्फ आउटलाइन बता रहे हैं कि भारत एक पावर के रूप में उभर रहा है, तो क्यों उभर रहा है, उसके पीछे साउंड रीजंस हैं। ये सिर्फ एक एग्जागरेशन नहीं है, बल्कि बेस्ड ऑन रियलिटी है। और फिर सर्जिकल स्ट्राइक को आप देख सकते हैं, जिस तरीके से चाइना के साथ स्टैंड ऑफ है, फेस ऑफ में आर्मीज हैं, ये भी एक मैटर है। और फिर साउथ चाइना सी और क्वाड, और इसी तरीके से जो इंडिया जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर उभर करके आ रहा है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो बता रही हैं कि भारत का एक्सेप्टेंस, भारत की जो रिलायंस है दुनिया भर की, वो भारत पे बढ़ती जा रही है। भारत अब नेक्स्ट जो है चाइना के बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। भारत में दुनिया भर की कंपनियां आ रही हैं, और अभी मैक्रॉन जो कि दुनिया की बिगेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भारत आ रही है। उसने ऐसा एग्रीमेंट किया है। और एक्सेसिबिलिटी की अगर आप देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत मेंबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया भर की ताकतें, अभी G20 में प्रेसिडेंट बिडेन जो थे, उन्होंने भी भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का, परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन किया है। भारत का जो विरोधी रहा है, पाकिस्तान का मित्र रहा है टर्की, वो भी जो है भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप का समर्थन करते हुए नजर आया है। तो ये ग्लोबल जो सिनेरियो चेंज भारत के पक्ष में हो रहा है, ये सारे इस बात के इंडिकेशन है कि भारत एक सुपर पावर के रूप में उभर नहीं रहा है, बल्कि उभर चुका है। अब इसको सिर्फ ग्लोबली एक्सेप्टेंस देनी है, लेकिन चूंकि वेस्टर्न मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स रहे हैं और अपने उनके सेल्फ इंटरेस्ट रहे हैं, जिसके चलते अभी वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन देर सवेर बहुत ही शीघ्र भारत एक सुपर पावर के रूप में, जिस तरीके से भारत का व्यवहार आ रहा है, भारत को स्वीकार कर लिया जाएगा। और इस पर इंटरनेशनली डिबेट्स एंड डिस्कशंस हो रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स की, तो देखिए अगर डोकलाम का विवाद देखें, लगभग 75 डेज जो है ये स्टैंड ऑफ रहा, लेकिन भारत की सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक पावर के चलते चाइना को डोकलाम में हारना पड़ा। वो चिकन नेक जो कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है, वहां पर प्रेशर बनाना चाह रहा था, लेकिन भारत की ये डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर थी, भारत की ये पॉलिटिकल विल थी, जिसके चलते उसे डोकलाम से हटना पड़ा। फिर हम लद्दाख का फेस ऑफ देख रहे हैं, जिस तरीके से चाइना आया, लेकिन भारत ने जिस तरीके से रैपिडली अपनी आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया, जिस तरीके से भारत ने अपनी एयरफोर्स को मोबिलाइज किया है, और उसके चलते चाइना की जो इस्लामी स्लाइसिंग है, उसको कहीं ना कहीं रोकने में भारत सफल रहा है। और चाइना को बहुत ही स्टर्न मैसेज दे दिया गया है कि अगर भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के साथ चाइना ने किसी भी तरीके का मिथ एडवेंचर करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम चाइना के लिए बहुत ही घातक होंगे। फिर अगर हम कोविड पैंडेमिक में देखें, तो जिस तरीके से कोविड पैंडेमिक के दौरान भारत ने पैंडेमिक का सामना किया, और फिर शीघ्र ही वैक्सीनेशन जिस तरीके से भारत ने डेवलप की, और फिर वैक्सीनेशन को जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया में वैक्सीन को पहुंचाया, और वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के जरिए से अपनी सॉफ्ट पावर को जो है दिखाया, वो निश्चित रूप से इंडिकेशन है कि भारत खाली मिलिट्री या इकोनॉमिकली जो है पावर नहीं है, बल्कि वो पैंडेमिक जैसी किसी एडवर्स सिचुएशन में भी दुनिया को लीड कर सकता है, दुनिया को एक रास्ता दिखा सकता है। वहां से भारत से एक रिलीफ आ सकती है, जो कि भारत की बढ़ती हुई जो रिलायंस है दुनिया भर की, वो इस बात को इंडिकेट करती है। फिर यूक्रेन वार में अगर आप देखें, तो जिस तरीके से वेस्ट ने भारत के ऊपर प्रेशर बनाया, भारत ने निश्चित रूप से यूक्रेन वार का विरोध किया। भारत ने यूक्रेन की क्षेत्रीय एकता और अखंडता और सॉवरेनिटी का सपोर्ट किया। बट इसके साथ ही साथ भारत ने पुतिन के सामने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये युग जो है युद्ध का नहीं है, शांति से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए जो डिस्काउंटेड प्राइस पर जो तेल, क्रूड ऑयल था, वो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस के फेयर के साथ, उनके प्रेशर के साथ भारत ने कहा नहीं, हम ये सस्ता डिस्काउंटेड ऑयल परचेस करेंगे, और भारतीय इकोनॉमी को जो कि कोविड पैंडेमिक से उभर रही है, उसमें हम सहयोग करेंगे। और भारत ने बड़ी मात्रा में ये तेल मंगाया और उसको रिफाइन करके वेस्टर्न कंट्रीज को भी सेल किया, और उससे ह्यूज अमाउंट जो है भारत ने डॉलर की शक्ल में अर्न भी किया। तो ये भारत की उभरती हुई शक्ति है कि एक तरफ भारत यूक्रेन वार में यूक्रेन के साथ
भी खड़ा है, रूस का विरोध भी नहीं कर रहा है, वेस्टर्न कंट्री के विरोध में भी नहीं आया है, और हालांकि युद्ध का विरोध भी किया है। तो जिससे कहते हैं डिप्लोमेसी का मास्टरपीस, कि भारत ने एक ही साथ विभिन्न खेमों में खड़े लोगों को एक साथ न केवल साधा, बल्कि भारत ने यह स्पष्ट भी किया कि भारत पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। भारत किसी दुनिया के दूसरे देश के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए अब उसके पीछे पीछे चलने वाला नहीं है। फिर आपने अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 में, उसके बाद भारत ने 2019 में पुलवामा कांड के बाद जिस तरीके से बालाकोट में स्ट्राइक करी, उसके बाद भारत के अभिनंदन सर को रिलीज कराने के लिए जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे करने में सफल रहा कि अगर अभिनंदन को विद इन 24 आवर्स जो है रिलीज नहीं किया गया तो इसके बहुत ही बिटर कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए होंगे। और हमने देखा कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को अपने जो कैप्चर किया था उसको फौरन ही जो है उन्होंने 24 घंटे में पीछे हटना पड़ा और अभिनंदन को सकुशल बाइज्जत जो है भारत को सौंपना पड़ा। उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करने की उसकी क्षमता उभर करके सामने नहीं आई। तो भारत की ग्रोइंग जो एक्सेप्टेंस है, फिर भारत को आप देखें, भारत के ईरान से अच्छे रिलेशन है, भारत चाबहार में अपने पोर्ट को आगे बढ़ा रहा है, भारत ईरान के आर्क राइवलरी इजराइल के साथ भारत का बहुत ही फ्रेंडशिप रिलेशन है, मिलिट्री अलायंस है, इसी की तरह इंटेलिजेंस शेयरिंग है। तो ये आपको दिखाता है। और फिर जिस तरीके से भारत के रिलेशन अब मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई के साथ इंप्रूव हुए हैं, इजिप्ट के साथ इंप्रूव हुए हैं, और जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर उभर करके आया है वो निश्चित रूप से भारत की बढ़ती हुई ग्रोइंग एक्सेप्टेंस को इंडिकेट करता है। और एक्सेप्टेंस उसी की होती है जो पावर होता है, जिसके पास शक्ति होती है, और उस शक्ति को सपोर्ट करने के लिए आपके पास मिलिट्री पावर होनी चाहिए, और उस मिलिट्री शक्ति का आधार जो होता है वो इकोनॉमिक पावर होता है। और भारत के पास वो इकोनॉमिक पावर भी है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत शीघ्र ही जो है दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो निश्चित 5 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी का साइज हो जाएगा। तो ये भारत की बढ़ती हुई क्षमताओं को ही इंडिकेट कर रहा है। फिर अगर हम देखें तो स्ट्रांग मिलिट्री पावर, जैसे कि मैंने चर्चा करी, अमेरिका के साथ भारत के बहुत ही क्लोज रिलेशन है, इजराइल के साथ क्लोज रिलेशन है, भारत के ये रशिया के साथ क्लोज रिलेशन है। फिर इकोनॉमी की बात मैंने करी है, जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग है, तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। और कल्चरल सॉफ्ट पावर मैंने बताया कि जिस तरीके से इंटरनेशनल योगा डे हो, या भारत के न्यू जर्सी में मंदिर का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन करके आ रहा है, यूएई में मंदिर बन रहा है, तो जिस तरीके से भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। और अभी भारत ने G20 के दौरान कमल के फूल को जिस तरीके से एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया, जो कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है। और साथ ही साथ फिर भारत ने जिस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम को जो है एक टैगलाइन बनाया G20 के लिए, वो सारे इस बात को इंडिकेट करते हैं कि पूरी दुनिया में भारत का संदेश पहुंच रहा है कि भारत किस तरीके से ग्लोबल अफेयर्स को अब शेप करने जा रहा है। और भारत नेचुरली बहुत रिसोर्सफुल है, एनर्जी है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, और जो रेयर मेटल्स होते हैं उनकी भी अब भारत में बड़े पैमाने पर जो है माइंस मिली हैं, जम्मू कश्मीर में मिली हैं, राजस्थान में मिली हैं। तो निश्चित रूप से ये समय अब भारत का है, और भारत को आज इंटरनेशनल ग्लोबल अलायंस का एक अहम खिलाड़ी और हिस्सा भी माना जा रहा है। अगर देखें तो जैसे कि भी हमने चर्चा करी है आपके साथ कि मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसी की तरीके से अभी हाल ही में जो है इजराइल, ग्रीस, साइप्रस का एक ट्राइलैटरल ग्रुप इमर्ज हुआ है, जिसमें भारत को भी उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग के लिए इन्वाइट किया है, जिसमें एक इजराइल से लेकर के यूरोप तक जो एक लाइन बिछाई जानी है ऑप्टिकल फाइबर की, उसमें भारत की हिस्सेदारी है। फिर क्वाड का भारत मेंबर है। साउथ चाइना सी में जिस तरीके से चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, अब भारत साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ खड़ा है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खड़ा है। ITU2 भारत में एक अलायंस बनाया गया मिडिल ईस्ट में, जिसमें इजराइल और इंडिया है, और यूनाइटेड अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है। सोलर अलायंस, ये भारत का सॉफ्ट पावर है। जिस तरीके से भारत ने सोलर अलायंस के माध्यम से जो है फ्यूल्स में एक डाइवर्सिफिकेशन लाने की कोशिश की है, और जो हमारे फॉसिल्स बेस्ड बिजली प्रोडक्शन है या इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के जो रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाइड करके ज्यादा इको फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया है। बायोफ्यूल अलायंस को अभी जो है भारत ने घोषित किया है, G20 के दौरान जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि निश्चित रूप से भारत एक जो है नई पावर के रूप में उभर करके आया है। और कनाडा के इशू पर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया जो है
कनाडा ने भारत पर एक आरोप लगाया, बेसलेस आरोप लगाए, लेकिन भारत के साथ दुनिया खड़ी है और भारत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। भारत का अपना स्वयं का भाग बताता है, भारत के भाग को अब कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।